नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होने पर कलेक्टर ने अधिकारियों की पीठ थपथपाई। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा। अधिकारियों ने समझाया फसलों का फलसफा। कार्यशाला में शामिल हुए अफसर, किसान और जनप्रतिनिधि। सफेद चादर में लिपटा शहर, धुंध के कारण देरी से पहुंची कई रेलगाड़ियां। पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल जिला रसद अधिकारी से मिला, विभिन्न समस्याओं से करवाए अवगत। अब समाचार विस्तार से। रास्ते का राज आ चुका है। नौकरशाहों ने काम में रुचि लेनी शुरू कर दी है। नगरीय विकास पर ध्यान देने की कवायद शुरू हो चुकी है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जीएस संधू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिला कलेक्टर सहित नगर निकाय विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। सरकार बदलते ही अफसरों की कार्यशैली बदल गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अफसरों का लहजा बदल गया। सख्ती, कठोरता और जल्दी जैसे शब्द उनकी जुबान पर आने लगे हैं। गुरुवार को स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जीएस संधू की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए कलेक्टर पीसी किशन, एडीएम बीएल मेहरा, हनुमानगढ़ नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई, संगरिया के ईओ कृष्णलाल गोस्वामी और पीलीबंगा के ईओ राकेश मेहंदीरता आदि। संधू ने कहा कि शहरों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए अधिकारी खुद रुचि लें, मॉनिटरिंग सिस्टम को दुरुस्त करें। कलेक्टर पीसी किशन ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जीएस संधू ने शहरी बीपीएल योजना के बारे में भी फीडबैक लिया और क्रियान्विति में तेजी लाने के निर्देश दिए। अगर किसी भी सूरत में दिसंबर तक अगर ये कार्य संपन्न नहीं हो पाया तो न लक्ष्य पूरे होंगे, न भारत सरकार द्वारा जो राशि आवंटित हुई है उसका उपयोग हो पाएगा। इस कारण हम इस वित्तीय वर्ष की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। तो सभी जिला कलेक्टर साहिबानों से निवेदन है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में जिले को जो लक्ष्य मिले हैं उसके अनुरूप भौतिक और वित्तीय उपलब्धि और अभियान के दौरान खड़ी खेलों वालों के लिए भी ये स्थल चिन्हित करके और उसका प्रभावी वहाँ पर खड़े रहे ये सुनिश्चित करना है। एक स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जिसकी कि आप अध्यक्ष हैं और कई जगह रुद्रा की नियमित बैठकें आयोजित नहीं हो पाती। विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, वो भी शांतिपूर्वक। जिले से सब कुछ ठीक ठाक तरीके से हो गया। जाहिर है प्रशासन के लिए यह संतोष की बात है। लिहाजा जिला प्रशासन की ओर से न सिर्फ सभी एसडीएम बल्कि चुनाव कार्य से जुड़े तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। खत्म हो गया विधानसभा चुनाव। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में बगैर किसी विवाद से चुनाव संपन्न होना प्रशासन के लिए राहत की बात है। जाहिर है प्रशासनिक अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की पीठ थपथपा रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर पीसी किशन व एडीएम बीएल मेहरा ने हनुमानगढ़ के एसडीएम करतार सिंह पूनिया, संगरिया के एसडीएम हर्षवर्धन सिंह राठौड़, भादरा के एसडीएम सुनीता चौधरी तथा पीलीबंगा के एसडीएम होशियार सिंह, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सिद्धार्थ मेहरा, ओम पुरोहित कागत, दूलीचंद गुरदेव सिंह आदि को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आपसी सामंजस्य और दायित्व बोध के कारण यह संभव हो सका है। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा। जिले का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा रहा। एक प्रकार से जैसे इवेंट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है हर एक इवेंट का, उसके बारे में भी और एक उसको मॉडल रूप से तैयार करके और उसकी क्रियान्विति जो है वो सुनिश्चित की। और डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन से लेकर के 4 अक्टूबर की शाम को जो डिक्लेयर हुए अपने इलेक्शन, उसके बाद से लेकर के जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो 8 तारीख को संपन्न हुआ और इतना अच्छे तरीके से चला, सुचारू रूप से चला कि हमें बड़ी खुशी हुई और कई चीजें मुझे भी व्यक्तिगत रूप से सीखने को मिली। और इस बात का बिल्कुल पुनर्निर्धारण हुआ कि हमारा जो मेन पावर है, यदि हम सही तरीके से हमारे अधीनस्थ को मार्गदर्शित करें, उनको प्रशिक्षित करें, वेल ट्रेन करें और उनको कार्मिकों को उनकी वेलफेयर सुविधाएं ढंग से उपलब्ध करवाएं, तो निश्चित रूप से जो है वो जुड़ाव के साथ निष्ठा के रूप में काम कर्मचारी करता है।
का ये फल है कि जो बहुत बड़ा जो एक महायज्ञ है वो सही तरीके से संपन्न हुआ। फसलों का फलसफा बदलने के लिए विभाग के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि विभाग की ओर से जिला परिषद सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला में कृषि विभाग के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों और किसानों ने भाग लिया। जिला परिषद सभागार में हुई कार्यशाला उप निदेशक डॉक्टर उदयभान बलवंत सिंह सहित विभाग के अधिकारियों और पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिले में फसल चक्र पर चर्चा करते हुए अधिकारियों ने कहा कि जीरा आदि की खेती भी हनुमानगढ़ जिले में संभव है। जलवायु और मौसम उपयुक्त है, इसलिए इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। अपना अनुभव बीकानेर का आपके साथ शेयर करूं। बीकानेर का नोखा एरिया है, पूरा ट्यूबवेल है। डूंगरगढ़ एरिया पूरा ट्यूबवेल है। बीकानेर की जो साउथ की जो तहसील का साउथ वाला भाग है वो पूरा का पूरा ट्यूबवेल है, वहाँ नहर का कोई पानी नहीं। ये लोग एक साल बीच में ऐसा आया कि इतना बढ़िया जीरा हुआ और इतने बढ़िया भाव मिले कि अगले साल फिर वो जैसा कि अपना रुझान। क्षेत्र में मूंगफली की खेती को बढ़ावा देने की बात करते हुए अधिकारियों ने कहा कि अब मूंगफली की खेती लाभदायक साबित हो सकती है, इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। मूंगफली सबसे पीछे हटेगी, उसकी जगह आपको कोई ना कोई चीज गेहूं, जौ और सरसों के अलावा, और ये चीजें ऐसी हैं नहीं कि आप पूरा खेत में जीरा बीजते हो या इसबगोल बीजते हो या धनिया बीजते हो या मेथी तो लेते हो आप लोग। मेथी को पिछले 15 साल हो गए हैं, लगभग 12 चलने लगे हैं। हाँ। तो मूंगफली की बात करी जाए तो मूंगफली पिछले साल 7-8 क्विंटल तक के 5 कनाल में होगी। ठीक है। अब की बार भी और ज्यादा लोग बीजी हैं, अब की बार मूंगफली हुई है। तो जो 15 साल ट्यूबवेल की खेती करे और मूंगफली को भी संशोधन है इस साल या पिछले साल नहीं। मूंगफली अगर हो रही है तो लेना चाहिए। मूंगफली के भाव भी ठीक ठाक है, पैदावार भी ठीक ठाक है। थोड़ा सा सोच के देखो, जो ट्यूबवेलदारी है, ऐसी चीजें कभी भी एकदम तो लेनी नहीं चाहिए। आप एक पहले साल में तो कम से कम भी 1 बीघे के 4 हिस्से करके उसमें कुछ जीरा, कुछ इसबगोल, कुछ धनिया और कुछ मेथी लेकर के देखिए। इवन कुछ लोग तो जो ट्यूबवेल बेल्ट वाले कुछ लोग तो सौंफ तक लेते हैं। कार्यशाला में हनुमानगढ़, रावतसर और भादरा पंचायत समिति क्षेत्र के किसानों ने भाग लिया। किसानों ने फसलों के बदलाव पर चर्चा की और उत्पादन और लागत आदि के अंतर के बारे में पूछा। IWP योजना अंतर्गत 8 वाटरशेड सैंक्शन है, जिसमें से 2 पंचायत समिति भादरा, 4 रावतसर और 2 पंचायत समिति सूरतगढ़ में, जिनकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, सैंक्शन कॉस्ट पर वाटरशेड लगभग 8 करोड़ के आसपास है पर वाटरशेड। क्या काम होता है वाटरशेड में? वाटरशेड में ये जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 3 पंचायत समितियां हैं, तीनों में ज्यादातर जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत टांका निर्माण के कार्य होते हैं। दूसरे फसल प्रदर्शन के कार्य भी होते हैं। बाकी इसमें अपने पशुओं के कैंप भी लगाए जाते हैं और जैसे स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, उनमें उनको रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। जैसे 10 लेडीज का एक ग्रुप बनाया जाता है और जैसे एक्सपोजर टूर भी किए जाते हैं। पर वाटरशेड बाहर कृषकों को घुमाने लिए जाता है, जो राजस्थान में जितने नए अच्छे वाटरशेड हैं उनको दिखाया जाता है। जैसे रालेगंज सिद्धि में भी हम लेके जाते हैं बाहर महाराष्ट्र में, जो अन्ना जी का वाटरशेड डेवलप किया हुआ है। कनिष्ठ अभियंता बलवंत सिंह के मुताबिक खेती और उससे जुड़ी योजनाओं की त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। खासकर जल संग्रहण जैसी योजनाओं में इसकी महती भूमिका है। पंचायत लेवल पर, फिर पंचायत समिति लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग सिस्टम के अंतर्गत ये कार्यशाला रखी गई है, जिससे उसकी मॉनिटरिंग अच्छी तरह से हो सके। क्या क्या जानकारी दी है इसके अंदर? इसमें जैसे सभी WDT जैसे जलगण विकास दल के सदस्य आए हैं, सरपंच आए हैं, अध्यक्ष सचिव हैं, संबंधित पंचायत समितियों को PIA आए हैं, या जिला लेवल के अधिकारीगण हैं। उनमें उनको ये उनकी क्या क्या ड्यूटीज है, WDT की, सचिव की क्या ड्यूटी है, उसकी मॉनिटरिंग करने के विषय में ये कार्यशाला रखी है।
समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। गुरुवार का दिन अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। दिन भर धूप के दर्शन नहीं हुए और कोहरा छाया रहा। ऐसे में ठंड ने अपना पूरा असर दिखाया। लोगों ने अलाव सेकर ठंड से निजात पाई। पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ ठंड का दौर आज पूरे परवान पर रहा। गुरुवार अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा और धूप के दर्शन नहीं हुए। शाम तक ठंड का असर बरकरार रहा। लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव तापने का सहारा लेना पड़ा। ठंड के कारण लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। नौहर में ऐतिहासिक स्थलों की कमी नहीं है। इसी सूची में शामिल है करीब 400 साल पुराना जोहर, जो पालिका की उपेक्षा के कारण गिन्नानी में तब्दील हो रहा है। खास बात है कि जोहर की उपेक्षा की बात को पालिका के अधिकारी भी स्वीकारते हैं, लेकिन जब जीर्णोद्धार की बात आती है तो भी पल्ला झाड़ लेते हैं। कस्बे के प्राचीनतम जल स्रोतों की हालत दयनीय है। कभी दूर दूर के गांव सहित हजारों लोग और पशु पक्षियों की प्यास बुझाने वाले ये स्रोत उपेक्षा के चलते अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं। यहाँ के हृदय स्थल पर स्थित करीब 400 वर्ष पुराना प्राचीन जोहर तो अब गिन्नानी में तब्दील हो चुका है। चारों ओर धार्मिक समरसता समेटे इस जोहर की दुर्दशा कस्बे के वरिष्ठ नागरिक व्यथित हैं। करीब 400 वर्ष पुराने इस जोहर की खासियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। कभी दूर दराज के सैकड़ों गांवों के ग्रामीणों की प्यास इस जोहर की बदौलत ही बुझती थी। अगर अब भी इसका जीर्णोद्धार करवाकर इसके पानी को संजोया जाए तो गर्मी में पेयजल किल्लत को दूर किया जा सकता है। प्राचीन समय में आसपास के गांवों में कोई पेयजल का स्रोत नहीं था, इसलिए वहां की महिलाएं, मटकों व पुरुष ऊंटों पर यहां से पानी ले जाते थे। कोसों दूर से आने जाने वाले राजा महाराजा और उनकी सेना के हाथी, घोड़े, ऊंटों व सैनिकों की प्यास भी इसी जोहर के पानी से बुझती थी। नागरिकों के अनुसार अगर प्रशासन ऐसे जल स्रोतों का संरक्षण करे तो पानी की किल्लत से बचा जा सकता है, लेकिन पुरानी धरोहरों के संरक्षण के प्रति आज तक प्रशासन उदासीन ही रहा है। इसके अलावा यहां अनाज मंडी के बाहर स्थित प्राचीन शोभाना जोहर भी अनदेखी के कारण बदहाली के दौर से गुजर रहा है। साधु महात्माओं की तपस्थली रहे इस जोहर के किनारे अब गंदगी और कीचड़ के ढेर में बदल चुके हैं। नागरिकों ने बताया कि सैकड़ों वर्ष पुराना शोभाना जोहर में वर्षों पहले युवा व बालकों की टोलियां सारा दिन यहां धमा चौकड़ी करती थी और जब थक जाते तो इस जोहर के किनारे लगे विशालकाय पीपलों की छांव में सो जाते हैं,
गहरी सांस लेते हुए लापरवाही और अनदेखी चलते यह जोहड़ अब गंदे पानी के तालाब में तब बदल चुका है। इसके अलावा कस्बे में धोलिया कुआं, बाजार वाली कुएं, गर्ल्स स्कूल के सामने स्थित खरियों का कुआं, श्याम मंदिर के सामने जोहड़े वाला कुआं, दयाल वाला कुआं, घाटी वाली कुई, नेवरों का कुआं, पचीसियों की कुई, मलासी का कुआं, जाजुओं की कुई आदि दर्जनों प्राचीन जल स्रोत उपेक्षा के चलते दुर्दशा के शिकार हैं। इनमें सौदे वाला कुआं तो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। कस्बे के वरिष्ठ नागरिकों के अनुसार अब भी इन जल स्रोतों की सुध ले ली जाए तो आने वाले जल संकट से निपटा जा सकता है। साहित्यकार शिवराज भारतीय ने बताया कि प्राचीन जल स्रोत हमारी संस्कृति की पहचान है। इनमें हमारी संस्कृति झलकती है। उन्होंने बताया कि सरकार और प्रशासन के साथ साथ आमजन का भी दायित्व बनता है कि वे इन जल स्रोतों को बचाने में अपनी भागीदारी निभाएं। समाज सेवी जौन कुमार जोशी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को इन जल स्रोतों को अपनी धरोहर समझकर सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे, तभी इन्हें बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ये प्राचीन जल स्रोत आदिकाल से ही क्षेत्र की धरोहर रहे हैं। संकट के अनेक अवसरों पर इन जल स्रोतों ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। जोशी के अनुसार इसके लिए आमजन को जागृत करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। स्थानीय निवासी सुरेश तिवारी ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक व राज्य सरकार द्वारा एक योजना स्वरूप नोहर नगर पालिका को पानी निकासी के लिए बजट देना चाहिए और जोहड़ सौंदर्यीकरण हो सके। इस प्राचीन जल स्रोत के गिन्नानी में तब्दील होने के बाद खुद नगर पालिका के ईओ भी स्वीकारते हैं। ईओ पृथ्वीराज जाखड़ के अनुसार कस्बे में पानी निकासी का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में अगर इस जोहड़ का स्वरूप बदला जाता है तो बारिश के दिनों में शहर से पानी निकासी कर स्टोरेज करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए जोहड़ के जीर्णोद्धार के लिए नगर पालिका के पास कोई कार्य योजना नहीं है। और वर्तमान में इस जोड़ की जो दुर्दशा है वो बड़ी चिंतनीय है। इतना ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि का यह जोहड़ आज अपनी बहुत ही दुर्दशा जिसको कहें, वास्तव में यह हमारे नोहर के लिए एक शर्म की बात है। यदि इसका पर्यटन की दृष्टि से हम उपयोग करें तो भी बहुत लाभ हो सकता है। राजस्थानी संस्कृति में जोहड़ों का, तालाबों का, कुओं का, बावड़ियों का बहुत महत्व रहा है, क्योंकि पानी की किल्लत होने के कारण जल स्रोत के रूप में इन्हीं का उपयोग लिया जाता था। आज हालांकि नहरें हैं, झीलें हैं, नलकूप के द्वारा जलापूर्ति होती है, लेकिन इन जोहड़ों के महत्व को हम विस्मृत नहीं कर सकते। आवश्यकता है इनके सुधार की, आवश्यकता है इनके विकास की। आज तो यह एक जिसको गिनानी कह सकते हैं, गंदा पानी, पूरे शहर का गंदा पानी यहाँ इकट्ठा होता है, इसका कोई उपयोग भी नहीं है। प्राचीनतम जोड़ा जो हजारों वर्ष पुराना है, ये इस वक्त इसमें गंदे पानी की भरमार है। नोहर शहर का सारा गंदा पानी इसी के अंदर जाता है। इसके चारों तरफ मंदिर और गुरुद्वारे लोगों का धार्मिक और आस्था का प्रतीक है। इसे राज्य सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है। राज्य सरकार को नगर पालिका को उचित भूमि दे के गंदे पानी की निकासी के व्यवस्था का बजट देना चाहिए तथा पुरातत्व विभाग या देवस्थान विभाग द्वारा राज्य सरकार को एक एक्स्ट्रा बजट देके इसका सौंदर्यीकरण व नवीनीकरण का कार्य करना चाहिए, जिससे लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे। ये कार्य करना चाहिए। प्राचीन जोहड़ करीब 450 साल पुराना है और इसमें पहले पेयजल व्यवस्था इतनी सुंदर थी कि आसपास के गांवों के लोग, करीब 20-50 किलोमीटर के लोग यहाँ से पानी ले जाते थे और अच्छा पेयजल जो स्रोत था। वर्तमान में
सिंचाई के जो साधन अपने ज्यादा हो गए, इस वजह से इस जोहड़ को नौहर शहर की गंदगी के रूप में, गिनाने के रूप में देखा जा रहा है। सारे शहर की गंदगी का कचरा जो है, यहाँ आप देख रहे हैं पीछे मेरे, सारा शहर का कचरा यहाँ आ जाता है। उसके बाद में हम लोगों को जो मंदिर कंपाउंड के बीच में है, ये सारे मंदिर के बीच में है, मंदिर पुजारियों को, मंदिर परिसर में आने वाले जानवरों को, सबको जो है बदबू आती है और बहुत ज्यादा मच्छर इसमें पैदा हो रहे हैं। तो प्रशासन से इस विषय में कई बार गुहार भी लगा चुकी है, जन अभियान भी बनाया जा चुका है, अभी तक कोई अच्छा परिणाम हमारे सामने नहीं आया है। और मैं आपसे इस माध्यम से ये बात बताना चाहूँगा कि प्रशासन के द्वारा या जैसा भी हो, सरकारी प्रयास हो, जन सहयोग से हो, इस जोहड़ का जो है बचाव होना चाहिए। नौहर के लिए एक ऐतिहासिक चीज़ है, क्योंकि इसके चारों ओर मंदिरों की सुंदर श्रृंखला बनी हुई है और बड़े बड़े जो PhD के ऑफिस हैं, ADM साहब का ऑफिस है, SDM साहब का ऑफिस है, सारे ऑफिस इसमें हैं। तो फिलहाल तो ऐसी कोई स्कीम नहीं है। भविष्य के अंदर अगर नगर पालिका मंडल द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो इसकी प्लानिंग की जाएगी। अभी तो अगर इसका जीर्णोद्धार किया जाता है तो पानी निकासी की समस्या खड़ी हो जाएगी। फिलहाल क्या है कि पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक जोड़ा ही है जो गंदे पानी को स्टोर करता है। पूर्व में पाइपलाइन के जरिए पानी बाहर निकालने की योजना बनाई गई थी, लेकिन उसमें जो है पालना उसकी नहीं हो पाई, क्योंकि शहर की गलियां संकड़ी थी। पाइपलाइन निकालने में लोगों द्वारा विरोध कर दिया गया, इसलिए उस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। अब आगामी बोर्ड की बैठक में अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो पहले पानी निकासी की व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद में ही जो है इसके जोड़े का जीर्णोद्धार के लिए कोई स्कीम मेरी राय में बनाई जानी उचित होगी। राष्ट्रीय सेवा योजना नाम से ही सेवा का संदेश देती है। बीकानेर विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा निदेशालय की ओर से 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है हनुमानगढ़ में। इसमें सभी कॉलेजों के कार्यक्रम अधिकारी शामिल हो रहे हैं। राजकीय NMPG कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन हनुमानगढ़ टाउन में शुरू हुआ। अध्यक्षता की प्राचार्य सरवन सिंह ने, आयोजन सचिव डॉक्टर राम सिंह राजावत, सह आयोजक डॉक्टर विनोद कुमार जागीर, कार्यक्रम अधिकारी आत्माराम आदि ने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर VK जागीर ने कहा कि युवा शक्ति को जगाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, ताकि युवाओं को समाज और देश सेवा के प्रति जुड़ाव बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय सेवा योजना ये राज्य की यानी कि सरकारी स्तर के ऊपर शुरू किया गया कार्यक्रम है। ये पहले तो महाविद्यालय स्तर पर इसका प्रारंभ किया गया था, इसके बाद में स्कूल लेवल पर भी इसको शुरू किया गया। इसका मूल उद्देश्य है कि जो युवा पीढ़ी है इनमें एक चेतना पैदा करना, समाज सेवा का भाव पैदा करना, राष्ट्र सेवा का भाव पैदा करना, समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी सेवा करना और अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना, जैसे कि रक्तदान है और जैसे कि बस्तियां हैं इनमें सफाई करना और जैसे साक्षरता का प्रचार करना और जैसे सरकार की अनेक प्रकार की योजनाएं आती हैं उन योजनाओं का किस प्रकार से अधिक लाभ उठाया जा सकता है, इस प्रकार की जागरूकता पैदा करना। तो ये जो राष्ट्रीय सेवा योजना में जो पंजीकृत छात्र छात्राएं होते हैं ये कैंप भी लगाते हैं, जैसे कि 1 दिवसीय शिविर, 10 दिवसीय शिविर ऐसे करके, और ये बस्ती बस्ती कॉलोनी में जा जाकर एक तरह से राष्ट्रीय चेतना का जागरण करते हैं, समाज सेवा का भाव पैदा करते हैं और सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो अधिकतम कैसे उठाया जा सकता है ये इसके बारे में भी नागरिकों को जानकारी देते हैं कि राष्ट्र की सेवा किस प्रकार से की जाए, ये इसका मूल उद्देश्य है। प्रोफेसर सरवन सिंह ने कहा कि सेवा, पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति आदि ऐसे कार्य हैं जिससे देश के विकास में योगदान देना संभव है। उन्होंने मानव सेवा को सबसे बड़ी सेवा बताया। मेरा स्लोगन है कि आप मुझे ट्री काट दो, मैं आपको एक पेड़ दूंगा, और बहुत सारे लोगों ने हमें ट्री काट दिए हैं। और पहले क्या पीछे वाली दीवार नहीं थी, पशु आ जाते थे, अब चारदीवारी प्रणाली है इसलिए अब पशु ज्यादा नहीं आते, तो हम आगे से आगे पेड़ों को बढ़ा रहे हैं। करता है कोई किसी समाज विशेष की सेवा करता है, कोई अंधे लूले बहरे लंगड़ों की सेवा करता है, कोई जो है किसी प्रकार की सेवा करता है, कोई गौ माता की सेवा करता है। सेवाएं बहुत तरह की है, लेकिन जो सबसे ऊंची सेवा मानी जाती है
वो दुनियावी तौर पर तो राष्ट्र की सेवा मानी जाती है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर सदगुरु की सेवा मानी जाती है। चाहे बहनों की सेवा हो, चाहे किसी समाज की सेवा हो, लेकिन सेवा जब भी लगाकर की जाए, चित्त लगाकर यानी मन लगाकर। वीके जागीर के मुताबिक युवाओं को इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। सामाजिक सरोकारों के माध्यम से जिम्मेदार नागरिक तैयार करना ही एनएसएस का मकसद है। इस सम्मेलन को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी के व्यक्तित्व विकास करना और मुख्य रूप से व्यक्तित्व का विकास सामाजिक सरोकार के जरिए और सामाजिक सेवाओं के माध्यम से कि किस प्रकार एक विद्यार्थी को सामाजिक सरोकारों से ज़्यादा जोड़ा जाए और जो राष्ट्रीय विकास में उसकी भूमिका है वो एक तरीके से सुनिश्चित हो सके और राष्ट्र के विकास की जो रफ्तार है उसको तेज करने में वह कितना सहायक व कितना मददगार हो सकता है। इसी प्रकार जो जैसे जिस प्रकार से देश के जो हालात बदल रहे हैं, तो ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में हमारी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का निराकरण करने में हमारे देश का जो युवा है वो किस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है, जिससे हमारे देश की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जा सके। प्रोफेसर जांगीर के अनुसार गुणात्मक और परिमाणात्मक रूप से काफी परिवर्तन हुए हैं एनएसएस में। उन्होंने इस संबंध में खुलकर विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय सेवा योजना की दशा और दिशा, इसमें मुख्य रूप से इस बात की चर्चा की जाएगी कि वर्तमान में गुणात्मक और परिमाणात्मक रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना से कितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। जैसे मोटे तौर पर यह योजना 1969 में हमारे एक तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा या केंद्रीय सरकार के द्वारा आयोजित की गई थी और इस योजना में उस समय 37 विश्वविद्यालयों के 40,000 विद्यार्थियों को इससे जोड़ा गया था और उस समय हमारे राजस्थान में केवल राजस्थान विश्वविद्यालय में 266 विद्यार्थी ही पंजीकृत थे। अगर देखा जाए तो वर्तमान में इस योजना से लगभग 32 लाख विद्यार्थी पूरे भारत में जुड़े हुए हैं और राजस्थान में कॉलेज स्तर पर 87,400 विद्यार्थी इस योजना में जुड़े हुए हैं और पूरे राजस्थान में महाविद्यालय स्तर पर 874 इकाइयां हैं वर्तमान में क्रियाशील है विभिन्न महाविद्यालयों में। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। सांस्कृतिक विविधताओं को समेटने के लिए नेहरू युवा केंद्र का प्रयास रंग ला रहा है। हनुमानगढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन गुरुवार को समारोह पूर्वक हो गया। इस मौके पर कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। नेहरू युवा केंद्र की ओर से राष्ट्रीय एकता सप्ताह का समापन गुरुवार को हो गया। दुर्गा मंदिर परिसर में हुए 5 दिवसीय कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम और यूपी के कलाकारों ने भाग लिया। समारोह में पंजाबी कलाकारों ने उम्दा प्रदर्शन किया। उन्होंने एक के बाद एक बेहतरीन प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। एक फुल में तो कोई नीचड़ा पंछिया
न फेरा पाया, ओ छल्ला मुड़ के नहीं आया वे, छल्ला मुड़ के नहीं आया वे, रोना उमरा तपाया वे, मलिया देश पर आया वे, गल सुन छलिया ढोला वे, साड़ की तई गोला। दुश्मन मरे न खुशी न करिए, सजना भी मर जाना, दुश्मन मरे न खुशी न करिए, सजना भी मर जाना, सिखना ते दिन गया मोहम्मद, आखिर नू डुब जाना, ओ छल्ला पाया गहरे, ओ छल्ला पाया गहरे, छल्ला पाया गहरे, छल्ला पाया गहरे, छल्ला पाया गहरे, वे सिर ते मापे निरैणे, सिर ते मापे निरैणे, वे सजण वेली निरैणे, वे दुख जिंदड़ी ने सहणे, वे आके सुन जा जुबानी वे मेरे दुखां दी कहानी। फिर चला देशभक्ति गीतों का दौर। जब कलाकारों ने प्रस्तुति देनी शुरू की तो दर्शकों ने हुटिंग कर समा बांध दिया। इससे कलाकारों का उत्साह जैसे दोगुना हो गया। नगर परिषद पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला रसद अधिकारी से मिला। पार्षदों ने शहर की विभिन्न जन समस्याओं से डीएसओ को अवगत करवाया और उसे हल करने की मांग की। नगर परिषद उपसभापति कालूराम शर्मा के नेतृत्व में आज पार्षदों का एक दल जिला रसद अधिकारी से मिला। उन्होंने खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित लोगों को योजना का लाभ देने की मांग की। पार्षद मनोहर लाल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना शुरू होने के कुछ समय बाद ही चुनाव आचार संहिता लागू होने से काफी संख्या में लोग योजना के लाभ से वंचित रह गए। पार्षदों ने फिर से सर्वे करवाकर पात्र लोगों को योजना का लाभ देने की बात कही। उपसभापति कालूराम शर्मा ने रसोई गैस की किल्लत से जनता को हो रही परेशानी से भी डीएसओ को अवगत करवाया। शर्मा ने कहा कि जब सरकार ने प्रत्येक उपभोक्ता को साल में 9 सिलेंडर देने का नियम लागू किया है तो उसकी सख्ती से पालना भी होनी चाहिए। ये तो खाद्य सुरक्षा के अंदर कई गरीब लोग वंचित रह गए हैं। उनके फार्म दोबारा लेने के लिए, उनके नाम डिपो पर भेजने के लिए मिले। डीएसओ साहब ने कहा मैं जयपुर बात करूंगा और प्रयास करूंगा। दूसरा, जो गैस उपभोक्ता अपने शहर के कई परेशान हैं, जो कह रहे हैं फोन पे बुकिंग कराओ, गैस वाले फोन उठाते नहीं है। इसलिए डीएसओ साहब से निवेदन किया था कि आप जो बुकिंग है, जो पहले 9 सिलेंडर सरकार देती है तो 9 सिलेंडर दो, उसके बाद जो रेट है आप उस रेट दो। डीएसओ साहब ने कहा मीटिंग लेऊंगा इन कंपनी वालों की और बात करूँ। जिला रसद अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि गैस एजेंसियों को सिलेंडरों की सप्लाई कम मिलने से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। इसके लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से गैस कंपनियों के सेल्स अधिकारियों की बैठक कर व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया जाएगा।
वहीं डीएसओ ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ सभी को मिल रहा है, फिर भी कोई वंचित है तो उसे भी योजना का लाभ मिलेगा। भारत गैस एजेंसी ने जो है वो लिख के दिया है कि 50% सप्लाई हमें मिल रही है, तो कलेक्टर साहब से मिलके और सेल्स अफसरों की एक मीटिंग रखेंगे और डीओ लेटर लिखवा के और हायर लेवल पे अगर बात करनी पड़ेगी तो सप्लाई की व्यवस्था सुधारेंगे। पार्षदों की समस्या ये लिस्ट की जो बात करें समझ नहीं पा रहे हैं। इनका ये कहना है कि साहब जिन लोगों के पेंशन के अंदर जो लोग प्राप्त कर रहे हैं या जिनका चयन हो गया है उन व्यक्तियों को गेहूं दी जाए, जबकि वास्तविकता ये है कि जिन लोगों को पेंशन मिल रही है उनका ऑलरेडी अपने परिवार के राशन कार्ड में नाम है, तो एक व्यक्ति जो है वो दो जगह लाभ नहीं ले सकता। इनको अब समझा दिया, इनके समझ में भी आ गया। ये चाह रहे थे कि सारे पेंशनधारियों को लाभ मिले, लेकिन वो चूंकि यूनिट के ऊपर है तो एक यूनिट अगर राशन कार्ड में उसके दर्ज है तो उसको वही मिलेगा। टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय में आज अंतर सदन संस्कृति एवं खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन कॉलेज प्राचार्य बीएल साहू ने ध्वजारोहण कर किया। वीएम कॉलेज में आज 3 दिवसीय अंतर सदन संस्कृति एवं खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ समारोह पूर्वक हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन निबंध, मुख्य अभिनय, फैशन शो, एकल नृत्य, तस्करी फेंक, 100 मीटर दौड़, खो खो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। खेल प्रभारी किरण ने बताया कि खो खो प्रतियोगिता में लक्ष्मीबाई सदन प्रथम, मीरा सदन द्वितीय स्थान पर रही। 100 मीटर दौड़ में पिंकी अग्रवाल पहला, संतोष ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। सामूहिक व एकल नृत्य के अलावा फैशन शो में भी छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता के पहले दिन छात्राओं ने सामाजिक बुराई, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का भी संदेश दिया। उन्होंने एक नाटक के जरिए दिखाया कि ऐसे कृत्य समाज के लिए कितने घातक हैं। एक मूक अभिनय कन्या भ्रूण हत्या को बचाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि लड़कियों को कैसे पैदा होते मार दिया जाता है। लोग समझते हैं कि सिर्फ पुत्र ही कुल परंपरा को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन हम ये दर्शाना चाहते थे कि नहीं, पुत्रियां भी किसी से कम नहीं है। जहाँ लड़का एक कुल की लाज बचाता है, वहाँ लड़की दोनों कुलों की लाज बचाती है। वो पैदा होने से लेके अपने मम्मी पापा की सेवा करती है, देन अपने सास ससुर पूरी दो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जिम्मेदारी से करती हैं। लड़कियों को इस तरह कभी मारना नहीं चाहिए तथा उन्हें लड़कों की तरह ही समझना चाहिए। वो भी अपने फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं लड़कियों का ऐसा क्यों समझते हैं कि भी वो तो बेकार है, उनको मार दो ये। लेकिन आज ये बात कहना चाहूँगी कि अगर बेटा संगीत है तो अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। इसको बस यही मैसेज देना चाहते हैं हम अपने इस प्ले के द्वारा। सो थैंक यू, प्लीज आप सभी इसको समझें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।